हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका यार दोस्त हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सी एजेंसीज होती हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं। आज का ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस होता क्या है। द प्रोसेस बाय विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू द अनदर। जब कोई भी हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई भी जब प्रोसेस या कोई भी फार्मूला या कोई भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस। सिंपल सा कहा जाए, जब भी हम किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जब भी हम कोई नया फार्मूला तैयार करते हैं और उस फार्मूले को जब हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजते हैं कोई भी एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसी प्रोसेस को कहा जाता है अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस। अब इंडिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ एजेंसीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ एजेंसीज़ की ज़रूरत होती है इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो उन एजेंसीज़ को अब हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर कौन सी एजेंसीज़ होती हैं और उनका क्या क्या काम होता है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में। तो वन बाय वन करके हम इन एजेंसीज़ को देखते हैं और इन्हें स्टडी करते हैं डिटेल में, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है APCTT, एशिया एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारी पहली एजेंसी होती है। सेकंड होती है हमारी इसमें NRDC, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। थर्ड होती है TIFAC, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। फोर्थ BCL, बायोटेक कॉर्टिसोम इंडिया लिमिटेड। TBSE, टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। एंड द लास्ट वन इज SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया। इसमें हमारी सबसे पहली एजेंसी है APCTT, एशिया एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। नाम से पता चल रहा है कि हमारे टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, लेकिन किस रीजन में? एशिया और पैसिफिक के रीजन में। अब वो किस तरह से ट्रांसफ़र करती है, अब इस टॉपिक में और इस वीडियो में देखते हैं। इट इज़ द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये हमारे यूनाइटेड नेशन का एक रीजनल इंस्टीट्यूट होता है। वर्क अंडर ये एजेंसी जो किसके अंडर में वर्क करती है? ESCP, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड पैसिफिक। ये हमारे इस ESCP के अंडर में वर्क करती है। ये हमारी एजेंसी जो होती है, ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज टू द एशियन पैसिफिक रीजन। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसके नाम से पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने का काम करती है, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करती है एशिया और पैसिफिक के रीजन के अंदर। ये हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 1977 में बेंगलोर, इंडिया के अंदर, और ये बाद में मूव हो गया था 1993 में मूव हो गया था ये दिल्ली के अंदर। अब इसका एम क्या होता है? एम देखते हैं कि मतलब आखिरकार ये एजेंसीज हमारे इंडिया के अंदर डेवलप क्यों की गई। इट प्रोवाइड द इंटरनेशनल फंडिंग इन इंडिया के अंदर इंटरनेशनल फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए विदाउट एनी वायलेटिंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को तोड़े बिना इंडिया के अंदर इंटरनेशनल फंडिंग करने के लिए हम इस एजेंसीज को यूज़ किया जाता था। इसका अब देखा, ये तो पता चलेगा कि हमारा क्यों है, या एजेंसी क्या है, ये तो पता चलेगा कि एजेंसी क्यों है, क्या है। अब देखते हैं कि किस किस एरिया में, किस किस सेक्टर में ये वर्क करती है। सबसे पहला आता है इसमें इंडस्ट्रियल एंड बिल्डिंग बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इस एजेंसीज का यूज़ किया जाता है। स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है, डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप्स में यूज़ किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। एंड द कंट्रीज इन एशियन पैसिफिक रीजन कैन गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम इट लाइक फंडिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सपोर्ट। नेक्स्ट है हमारी NRDC। ये एजेंसी क्या होती है? ये एजेंसी क्या होती है? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये हमारी कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये हमारी एस्टेब्लिश हुई थी 1953 में, बाय द इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश की गई थी। इसका एम क्या होता है? प्रमोट, डेवलप एंड कमर्शलाइज द टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट टू द प्राइवेट सेक्टर। जो भी हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में जो भी हमारे चीज़ें डेवलप की जाती हैं, उनको प्रमोट करना, उनको कमर्शलाइज करना, कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर्स में, ताकि उससे क्या होता है, इंडिया के अंदर फंडिंग की मात्रा बढ़ सके। अभी हमारा किस किस एरिया में हमारा ये अच्छे से वर्क करती है, वो देख लेते हैं कि इसका एम क्या होता है। एम तो हमने पढ़ ही लिया, अभी देख लेते हैं कि वर्क कहाँ कहाँ करती है ये। वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये हमारा इंडस्ट्रियल रिसर्च और इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर ये हमारा वर्क करती है। जैसे कि इसमें रिसर्च एरिया क्या क्या होते हैं इसके हमारा? एग्रीकल्चर, रूरल डिपार्टमेंट। सेकंड आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। थर्ड आता है हमारा इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थ आता है हमारा इकोनॉमिक मॉनिटरिंग। इसमें हमारे ये इसके एरिया जो होते हैं, वर्किंग एरियाज़ का ये होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आती है हमारी TIFAC। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? TIFAC में ये क्या होता है हमारा? इसको सेटअप हुआ था, मतलब ये जब हमारी एस्टेब्लिश की गई थी वो कब हुआ था? वो 1988 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये हमारी
ऑर्गेनाइजेशन होती है जो खुद पे खुद वर्क करती है। इसका जो अर्लियर चेयरमैन थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे और करंट चेयरमैन इसके डॉक्टर VK सारस्वत हैं। फ्रेंड्स ये एजेंसी जो है हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी इसमें शामिल थे। इन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट में इनका इन्वॉल्वमेंट था क्योंकि चेयरमैन रह चुके थे ये, और करंट चेयरमैन इसके जो डॉक्टर VK सारस्वत है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो एजेंसी है हमारी है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका जो इनॉग्रेटेड किया गया था वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो इस वजह से इसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे हमारा कौन सी एजेंसी है जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिसका इनॉग्रेटेड किया था। तो उसमें हमारा इस एजेंसी का नाम आ जाएगा TIFAC। फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका एम कि इसका एम क्या होता है, किस एजेंसी को हमने क्यों इस एजेंसी को हमने लेके आए। एजुकेशन एंड सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में एजुकेशन सपोर्ट, एनवायरनमेंट मेंटेनेंस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, हेल्थ केयर सेक्टर एंड द फूड, 4th मेडिकल साइंस सपोर्ट एंड 5th मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ये इसके एम्स था, ये इस एजेंसीज़ का काम था। फ्रेंड्स अब इसमें हमारा 4th आता है, इसमें हमारा BCIL। ये BCIL क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड। ये लोकेटेड होता है, ये इंडिया लोकेटेड है, ये हमारा लोकेटेड है इंडिया के अंदर। ये हमारा ये फाउंड हुआ था वो 1990 में हुआ था, किसके, श्री चंद्रशेखर जो उस टाइम पे PM थे उस टाइम पे। BCIL एस्टेब्लिश अंडर द इंडियन कंपनीज एट 1956, प्रमोटेड बाय द बायोटेक डिपार्टमेंट के थ्रू इनका प्रमोशन किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट, ऑल इंडियन फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूट, ये इन सब के द्वारा इसका इनॉग्रेटेड हुआ था, प्रमोशन इन सब के द्वारा इनका प्रमोशन किया गया था। इसका एम क्या होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ट्रेनिंग एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड द प्लेसमेंट। किसमें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्रोवाइड प्लेसमेंट्स एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। ये इसका एम्स होते हैं। ये जो एजेंसीज होती है हमारे इंडियन सेक्टर्स के अंदर काम करती है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी TBSA, टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये इसके देखते हैं इसका ये क्या ये काम करती है, कहाँ वर्क में कम वर्क करती है। ये हमारे काम करते हैं वर्क अंडर द डेवलपमेंट कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। जो छोटी एंटरप्राइजेज होती है, छोटी कंपनियाँ होती हैं, ये उसके अंदर में हमारा वर्क करती है। बिल्ड द कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टनर्स, डिफरेंट कंपनीज़, अलग अलग कंपनीज़ के पार्टनर्स के बीच में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का काम करती है। प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान, बिजनेस को प्लान करने के लिए प्रिपरेशंस की जाती हैं। इसका एम क्या होता है, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड द प्रोसीजर। ये हमारा यहाँ पे ये प्रोवाइड आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड द प्रोसीजर। और नेक्स्ट कहते हैं फंडिंग सपोर्ट। अगर फ्रेंड्स मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि इन सब एजेंसीज का काम क्या होता है, इन सब एजेंसीज का काम होता है फंडिंग प्रोवाइड करना। अगर मैं एक बेसिक से क्वेश्चन की अगर आंसर दूं कि इन एजेंसीज का काम क्या होता है, वो बेसिक यही कहला जाएगा कि फंडिंग प्रोवाइड करना। मोस्टली इनका काम फंडिंग प्रोवाइड करना ही होता है अलग अलग एरिया, अलग अलग सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है इसमें SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 2 अप्रैल 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लखनऊ में। प्रोवाइड द रीफंडिंग फैसिलिटी टू इंडस्ट्री ड्यूरिंग द एनी फंडिंग प्रॉब्लम। जब भी कोई हमारी फंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तब हमारी SIDBI एजेंसी का यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे क्या करते हैं, प्रिंसिपल फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री लाइक स्मॉल इंडस्ट्रीज, माइक्रो इंडस्ट्रीज, मीडियम एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने 6 एजेंसीज़ के बारे में पढ़ा। आई होप आप सभी को हमारी एजेंसीज समझ में आई होंगी और आज का हमारा लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी तरह से ईजी वे में चैप्टर्स को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।